आज के लेक्चर में लेआउट समझेंगे हम, किस टाइप के लेआउट्स होते हैं। लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट काफी इंपॉर्टेंट लेआउट्स होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट भी हमारे पास होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार डिटेल में समझते हैं किस तरीके से कहाँ पे क्या व्यूज लगते हैं और किस सिचुएशन में कौन सा लेआउट हम यूज कर सकते हैं। आपको एक बेसिक लेआउट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अच्छे से अपना ऐप डिजाइन कर पा रहे होंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा पुराना लेक्चर का प्रोजेक्ट है। न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं लेआउट्स, क्योंकि आज के वीडियो में हम लेआउट्स समझ रहे होंगे क्या होते हैं लेआउट्स। और ये पैकेज नेम है आपका, लोकेशन लैंग्वेज कॉटलिन ही रखते हैं और मिनिमम एसडीके। नाउ लेट्स क्लिक ऑन फिनिश। नया प्रोजेक्ट रेडी है, आ जाते हैं एक्टिविटी main.xml में। यहाँ पे स्प्लिट सेक्शन ये रहा और ये डिजाइन सेक्शन है। तो अगर बाय डिफॉल्ट आप देखो तो यहाँ पर कंपोनेंट ट्री बनती रहती है, क्या चीजें कौन से व्यूज आप डाल रहे हो अपने डिजाइन में, अपने ऐप में, वो सब कुछ यहाँ पर आपको एक हायरार्की सा ट्री स्ट्रक्चर में दिखता है। तो ये आपका कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है और इसके अंदर अभी आपने एक टेक्स्ट व्यू डाल रखा है। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की क्या खास बात होती है, स्टार्टिंग में एंड्रॉइड स्टूडियो एप्स वगैरह बनते थे तो सिर्फ आपके पास दो ऑप्शंस होते थे, लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट। उसी के अंदर आपको सारे कंपोनेंट्स व्यूज डालने होते थे। पर टाइम के साथ क्या हुआ, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट भी इंट्रोड्यूस हुआ। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है वो आसानी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे जो भी व्यूज हैं, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ज्यादा यूज करते हैं, जो डेवलपर्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, बाकी मोस्टली मुझे कन्वीनियंट ज्यादा कोड लगता है। एक्सएमएल में आप अपना कोड वगैरह से सही कर दो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजाइन और स्प्लिट सेक्शन में जाके कोड और डिजाइन दोनों का साथ में करके अगर करते हैं तो काफी आसानी से चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर अगर लेट्स से आप एक स्विच वगैरह डालते हो, ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। देख रहे हो सर्कल सा मिलता है। ये सर्कल क्या कहते हैं कि आप जिस तरीके से जहां पर इस व्यू को, इस कंपोनेंट को लगाना चाहते हो आप उसे प्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसको मैं टॉप में ले गई, उसके बाद इसको यहाँ पर कर दिया एंड इसका जो साइड है वो भी एक बार फिक्स कर दूंगी। ठीक है, तो क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप से सिंपली आपने एक अच्छा पोजीशन, इसका सही से पोजीशन, अगर आप चाहते हो इसको नीचे लाना, ऊपर लाना, जहां पे भी प्लेस करना चाहते हो आप वहां पर आसानी से कॉन्स्ट्रेंट लेआउट से प्लेस कर सकते हो। पर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है, कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है। अगर कहीं से आपका लेआउट, जैसे आपने कॉन्स्ट्रेंट उसे सही से नहीं किया है, तो वो जब आप रन करोगे ऐप, जैसे यहाँ पर अभी स्विच इस पोजीशन पे दिखा रहा है, जब आप रन करोगे तो वो ऐप में कहीं और ही प्लेस हुआ होगा। ठीक है, वो फिर अजीब सा पूरा व्यू बन जाता है। इसलिए कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज करते टाइम बहुत चीजें ध्यान भी रखनी होती है। अभी यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है कि टच टारगेट साइज टू स्मॉल, क्लिक द बैज फॉर डिटेल। तो अभी ये लिख रहे हैं कि अच्छे से, बेसिकली हमने अच्छे से इसको कॉन्स्ट्रेंट नहीं किया है और टच टारगेट का साइज जो है वो काफी स्मॉल है, काफी छोटा है। ठीक है, सो इसलिए मतलब कॉन्स्ट्रेंट लेआउट अगर आप अभी इसे रन करके देखोगे तब भी चीजें आपको अलग, मतलब कहीं और ही प्लेस हुई ऐसे अलग सी दिखेंगी। ठीक है, और अभी जो हमारा ये टेक्स्ट व्यू है ये टच हो रहा है यहाँ ऊपर और ये इसके बीच में है, तो ये चीजें भी थोड़ी सी अजीब सी हैं। ठीक है, आई विल डू वन थिंग, यहाँ पर अब जो है ये इसको टच नहीं होकर बेसिकली इसको टच करनी चाहिए स्विच को। इसके लिए हम कोड वाले पीस में आ जाते हैं, कोड वाले सेक्शन में आ जाते हैं, नोटिफिकेशन, हाइड, स्प्लिट सेक्शन, और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है ये हमारा। यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट, ये जो कोड लिखा है बेसिकली वही काम कर रहा है, इसको कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है। लेआउट कॉन्स्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, इस तरीके से पूरा एक कॉन्स्ट्रेंट कर रखा है। तो इसका जो टॉप है ये हमें चेंज करना है, इसको पेरेंट के टॉप पे नहीं, स्विच 1 के टॉप पर लगाना है। ठीक है, और स्विच 1 के, ठीक है, और इस तरीके से आप इसका भी चेंज कर सकते हो, स्विच का भी चीजें किस तरीके से कॉन्स्ट्रेंट हो रही है, कोड से भी आके चेंज कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का बेसिकली ओवरऑल ये आइडिया है कि आप चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रेंट दिया हुआ है इन सबको चेंज करके कर सकते हो। बट सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, अगर लेट से आपके पास कुछ व्यूज हैं, आपको चाहिए कि वो बटन्स या फिर स्विचेस एक लाइन में वर्टिकली आए,
या फिर हॉरिजेंटली एक ओरिएंटेशन फॉलो करें, तो उन केसेस में लीनियर लेआउट बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, जब आप एक प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहते हैं, आपको पता है कि आप जो ऐप बना रहे हैं, जो एक्टिविटी है उसमें जो डिजाइन है वो एक प्रॉपर फ्लो फॉलो करेगी, उस केस में आप लीनियर लेआउट के साथ जा सकते हैं। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का इजी और हार्ड पार्ट यही है, इजी की आप ड्रैग ड्रॉप करके इसको जस्ट कॉन्स्ट्रेंट करना चाहते हैं, और इसका हार्ड पार्ट भी यही है कि कॉन्स्ट्रेंट करने में काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है, नहीं तो वार्निंग्स और एरर्स वहां पे आएंगे, और आप जब रन करेंगे तो व्यू आपको यहाँ पे कुछ और दिखेगा, बट रन होने पे बटन आपका कहीं और ही प्लेस हुआ होगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में ये चीजें होती है। और उसके बाद रिलेटिव लेआउट एक बार समझ लेते हैं क्या होता है जल्दी से, और उसके बाद यहाँ पे दिखाऊंगी मैं किस तरीके से आप रिलेटिव लेआउट यूज कर सकते हो। लेट्स से आपका काफी सारे व्यूज हैं, बटन्स हैं, स्विच हैं और चेक बॉक्स वगैरह है, और आपको चाहिए कि हर एक व्यू जो है वो एक दूसरे के रिलेशन में हो। जैसे कि जो चेक बॉक्स है दैट शुड बी ऑन लेफ्ट ऑफ बुलेट बटन्स, और मे बी बटन शुड बी ऑन राइट ऑफ टेक्स्ट व्यू। कुछ ऐसा रिलेशन रिलेटिव हो, एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन पे अगर आप प्लेस करना चाहते हैं चीजों को, तो रिलेटिव लेआउट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से एक बार लीनियर लेआउट देख लेते हैं। इसको अगर हम चेंज करके लीनियर लेआउट करते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लेट्स से कॉन्स्ट्रेंट था तो आप कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर अपना लीनियर वगैरह जो चीजें बनानी है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आप यहाँ डिजाइन सेक्शन में जाएंगे तो डिजाइन सेक्शन में आप जो बेसिक कंपोनेंट है उसको डिलीट इजिली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट ट्री में कॉन्स्ट्रेंट होता है, जो रूट होता है उसको, तो वो आप कॉन्स्ट्रेंट के अंदर भी अपना लीनियर रिलेटिव लेआउट वो सब कुछ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें ये करना है कि यहाँ पे इसे क्लोज नहीं करते हैं, इसके अंदर हमारे पास और चीजें आएंगी, तो यहाँ पर क्लोज होगा। लीनियर लेआउट है ये, और यहाँ पे ओरिएंटेशन आपको देना होता है, हॉरिजॉन्टली आपको चीजें चाहिए या वर्टिकली चाहिए। ओरिएंटेशन लेट्स से मैं चाहती हूँ 3-4 चीजें वर्टिकली आए, तो वर्टिकल चूज किया। अब मैं डिजाइन में जाऊंगी, लेट्स से मैं इमेज व्यू मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, पूछ रहे हैं क्या इमेज आप लगाना चाहते हैं, अभी सिंपल कुछ लगा देते हैं, बटन, सारी चीजें वर्टिकली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप होती जाएंगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर लेआउट में लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट भी इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पूरा स्पेस जो है ये हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट ने ही ऑक्यूपाई कर लिया है। तो एक बार देखते हैं क्या इशू है। तो यहाँ पर आप देखो का जो हाइट है वो मैच पेरेंट है। मैच पेरेंट क्या होता है कि इसको जितना स्पेस मिलेगा वो उतना स्पेस पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कि अगर आपके पास एक बटन है, अभी बताते हैं मैच पेरेंट, और अभी के लिए इसको रैप कंटेंट करते हैं, और यहाँ पर एक आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। 2 बटन्स डालते हैं इस लीनियर लेआउट के अंदर जो कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, राइट। यहाँ पे बटन्स इसके अंदर हम डिक्लेयर कर देते हैं, बटन 1 और ये बटन 2। ठीक है, ये अजीब सा जो व्यूज वगैरह पूरे बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, आपको जब आप बनाओगे अच्छे से रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स वगैरह तो वो अच्छे दिखेंगे, बेटर दिखेंगे। यहाँ पर इस लीनियर लेआउट के अंदर एक बटन है, दूसरा बटन हमें डालना है, राइट। डाल दिया हमने, 2 बटन्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, और जो भी चीजें आप डालोगे इसमें वो हॉरिजॉन्टली आती जाएंगी, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, 3 बटन्स आ गए इसके अंदर। अब मैच पेरेंट और रैप कंटेंट आप समझो, ये बटन है, बटन 3 बीच वाला बटन या फिर साइड वाला ले लो, ये बटन 4 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जो इसका विड्थ और हाइट है वो रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट मतलब इसको जितना एरिया चाहिए उतना ही लेगा। अगर इसमें मैं V लिखूं तो इसका साइज आपने देखा खुद से थोड़ा कम हुआ, राइट। अगर हम इसको रैप कंटेंट नहीं करके इसका विड्थ मैच पेरेंट करते हैं तो इसको जितना अवेलेबल स्पेस मिलेगा वो उतना अवेलेबल स्पेस लेना चाहेगा। ठीक है, इसको एक लेटर V जितना ही स्पेस चाहिए था, बट इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। मैच पेरेंट मतलब जितना इसको स्पेस अलाउड होगा, जब तक कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा तो उतना ले लेगा, मैच पेरेंट है वो। रैप कंटेंट मतलब जितनी इसे जगह चाहिए उतनी ही लेगा। रैप्ड रहेगा मतलब कि जितने में काम हो जाए उतना ही जगह लेगा। मैच पेरेंट मतलब जितना अवेलेबल स्पेस है वो पूरा लेना चाहेगा। ठीक है, अंडू कर रही हूँ मैं, Ctrl+Z चेंजेस को। परफेक्ट है, तो ये आपका लीनियर लेआउट है। यहाँ पे जो लीनियर लेआउट ये है, इसके अंदर 3 बटन है और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन था, तो सारे हॉरिजॉन्टली प्लेस हुए हैं। ठीक है, और इस वाले जो इसके नीचे जस्ट व्यू है, दिस वन जो मेन व्यू था लीनियर लेआउट, इसमें जो है हमने वर्टिकल रखा था ओरिएंटेशन, तो जो भी चीजें मैंने प्लेस की वो सारी वर्टिकली एक के नीचे एक आई। अगर आप कंपोनेंट ट्री में देखना चाहो तो ये मेन लीनियर लेआउट है वर्टिकल, इसमें जितनी चीजें डालोगे आप वो वर्टिकली प्लेस होंगी।
लीनियर लेआउट वर्टिकल है, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट डाला हमने, फिर इमेज व्यू, बटन और टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये लीनियर लेआउट का फंडा है जो कि सिंपल सा है और इजी टू यूज भी होता है। अब ये करते हैं कि रिलेटिव लेआउट समझ लेते हैं जल्दी से। रिलेटिव लेआउट बेसिकली अगर आपको कंपोनेंट्स एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस करने हो तब काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और यहाँ पर इस प्लेट में जाते हैं, इसको चेंज करके हम रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं। और बिकॉज इसके अंदर हम कंपोनेंट्स वगैरह डालेंगे तो इसका एंड टैग यहाँ पर कर देते हैं। परफेक्ट। और कुछ डिज़ाइन कंपोनेंट्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और फिर देखते हैं चीज़ें किस तरीके से होती हैं। अवतार ये नॉर्मल ले लेते हैं जो इनके पास अवेलेबल है, चेक बॉक्स भी डाल दिया। अब यहाँ पर आपके पास इनको बताना होता है एट्रीब्यूट, आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो, कुछ एट्रीब्यूट वगैरह आपको जो भी चीज़ें डालनी हो। तो मैं चाहती हूँ इमेज जो है वो बटन के राइट में रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट में फाइंड करते हैं, एट्रीब्यूट में भी देते हैं वो लोग किस तरीके से आप क्या चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो कोड में जाके कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर लेआउट अलाइन, यहाँ पूरा प्रॉपर इसका एट्रीब्यूट का नेम नहीं दिख रहा है एक्चुअली, खूब बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने टिक किया लेआउट अलाइन करो इसको पेरेंट के बॉटम पे, मतलब ये पेरेंट पूरा लेआउट है इसके बॉटम पे, तो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और अगर मैं इसे कहती हूँ कि पेरेंट के टॉप में अलाइन, तो टॉप में ऑलरेडी है, राइट में तो राइट साइड आ गया। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली इसको अगर करना है, जो भी चीजें आप चाहते हो ट्रू पे टिक कर सकते हो, है ना। सेंटर ऑफ पेरेंट में करना है इसको, तो इस मैंने टिक किया, ये हो गया। ठीक है, वर्टिकली। और इस तरीके से आपको इन रिलेशन विद समथिंग, जैसे हमने पेरेंट के रिलेशन में इसको अभी चेंज किया। और यहाँ पर आप टू लेफ्ट ऑफ टू राइट ऑफ भी कर सकते हो। जैसे आई वाज सेइंग कि आई वांट दिस इन द राइट ऑफ बटन, तो टू राइट ऑफ बटन 5, तो ये बटन 5 के राइट में आ जाएगा। बिकॉज और सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखी थी तो उसके हिसाब से और चेंज हो रहा है। जैसे कि पेरेंट के अकॉर्डिंग मैंने अभी चेंज किया था, राइट, जैसे हॉरिजॉन्टल और ये ओके, ये अनटिक अभी आई डोंट नो व्हाई नहीं, और इसको ट्रू अनट्रू करते हैं और इन सब को अनट्रू करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। ठीक है, और अगर मैं चाहती हूँ बटन 5 जो है, बटन 5 का एक बार देख लेते हैं। इसका जो है टू राइट ऑफ टू लेफ्ट ऑफ, यहाँ पेरेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाइन कर सकते हो आप। और लेट्स से मैं चाहती हूँ इट शुड कम इन दी राइट ऑफ स्विच, या स्विच हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, नहीं किया था, स्विच कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। ठीक है, स्विच भी आ गया है मेरे पास। स्विच को या तो बटन के राइट में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टू राइट ऑफ, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट दिख जाएगा, सर्च भी कर सकते हो आप, राइट ऑफ, तो लेआउट टू राइट ऑफ बटन 5, तो इसके राइट में आ गया ये रहे। और इस तरीके से आप इन रिलेशन विद समथिंग रिलेटिव लेआउट के साथ कर सकते हो। अगर आपको किसी व्यू को प्लेस करना है इसके बगल में, इसके ऊपर नीचे, तो उस सिचुएशंस में रिलेटिव लेआउट आपके बेटर रहते हैं। तो ये बेसिकली आपने समझ लिया कि लीनियर लेआउट किन सिचुएशंस में काम आते हैं, रिलेटिव लेआउट किन सिचुएशंस में काम आते हैं, और कॉन्स्ट्रेंट ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए कॉन्स्ट्रेंट करना खुद से हो चीज़ें उस तरीके से कर सकते हो। पर कॉन्स्ट्रेंट ईजी भी है बट एक तरीके से डिफिकल्ट भी है। लीनियर काफ़ी सिंपल पड़ता है, आपको एक आइडिया रहता है कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इस तरीके से प्लेस करना है। कोड में भी जाके आप खुद से चेंजेस कर सकते हो। रिलेटिव में इन रिलेशन विद समथिंग होता है। सो आज के लिए इतना था, लेआउट आपने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं हमेशा की तरह वो शेयर करिए अपने प्रोफाइल में। आपका एक प्रोफाइल बिल्ड हो रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री आपके लिए प्लेलिस्ट ऐप डेवलपमेंट किया है। आई होप कि आपको समझ आ रही चीज़ें, क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो आप बताइए। अगर आपको समझ आ रही चीज़ें तो नीचे उसे भी मेंशन करिए, अंडरस्टूड लिखिए कि हाँ ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं यहाँ तक, लेक्चर 4-5 तक। और इसी तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट सीखेंगे ऐप डेवलपमेंट।